अच्छा, एक जो आपकी जो व्लॉग्स का मैं मुद्दा हूँ, कुछ उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं कमेंट करना चाहता हूँ। एक तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ पृथ्वीराज से मिलती जुलती है, जिस तरह वो उसमें मुग़ल आज़म में कहते थे ना, यलगार हो, तो आपकी आवाज़ भी नज़दीक पहुँचती है। और कई मरतबा मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में कुछ नरमी पैदा हो, वो जो नहीं होती। उसके बाद आपकी जो लिंगो है वो कन्हैया लाल की तरह ज़रा सी भारी, यानी बहुत मरस्सा है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब है कि आप हैरान होता हूँ कि पता नहीं आप फिल्मदी बोल रहे होते हैं या कुछ स्क्रिप्ट होती है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल रिटन। थैंक यू। उसको ज़रा सादा आप कर दें। अच्छा, तीसरी बात जो मुझे पसंद आई, जो आपको मुमताज़ करती है, बाकी तो बहुत कम लोग हैं, कि आपने कुछ किरदारों को ड्रामेटाइज किया। वो किस तरह आपके ज़हन में आया, ये किस तरह किया आप? जो एनेक्टमेंट की है, हाँ एनेक्टमेंट की, क्योंकि रिवायत ज़रा पुरानी है सर। हाँ। लेकिन वो एनेक्टमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब रही नहीं। हमें अच्छा। हमारे व्यूअर्स ने ये कहा कि आप एनेक्टमेंट ना करें। हाँ। जैसे हमने मंटो बनाया किसी को, हमने रंजीत सिंह बनाया, हाँ। हमने बूथ सिंह बनाया। अब कुछ शुरू में हमने किए कि हम किरदार पेश करें, क्योंकि लोग हमें क्यों देखेंगे, हमें क्यों सुनेंगे, हमें कौन जानता है। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि जो व्यूअर्स थे हमारे, उन्होंने कहा कि आप एनेक्टमेंट वगैरह ये किसी चीज़, कोई आर्टिफिशियलिटी ना इसके अंदर। अच्छा। तो जैसे हैं वैसे बयान करें। वैसे मुझे वो पसंद है। हाँ जी, वो अच्छा। और बाकी जो कृष्ण चंद्र की बेदी की बातें, सर कृष्ण चंद्र लाहौर से थे, मेरे तो बड़े पसंदीदा राइटर हैं। आप भी यकीनन गधे की सरगुज़श्त आपको पसंद होगी। जी जी, गधे की सरगुज़श्त, गद्दार, जिंदगी के मोड़ पर। अच्छा, कृष्ण चंद्र के बारे में एक जो है उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर रसल या कौन से, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो क्लासिक के ऊपर अबूर रखते थे। तो उनसे मॉडर्न उर्दू लिटरेचर, उनके लिए मॉडर्न यही है ना, वैदिक जी। तो उनसे जब पूछा गया तो कृष्ण के बारे में उन्होंने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कृष्ण जो है वो 8-10 अफसाने लिखता है, वो बहुत मामूली होता है, लेकिन जो 11वां अफसाना लिखता है वो इतना बड़ा होता है कि वो सब पे मुमताज़ हो जाता है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मामूली अफसाने तो उनके बहुत कम है वैसे। हाँ, बहरहाल ये उनका था। हाँ जी, उनका ख्याल है मतलब 100 रुपये का। अच्छा, कृष्ण चंद्र की लाहौर के हवाले से? कृष्ण चंद्र रहा करते थे लोहारी में, जहाँ मोरा मस्जिद है, चौकमती। चौकमती बड़ी मशहूर जगह है अंदर में, वहाँ रहा करते थे। फिर वो शिफ्ट भी हो गए, दाता साहब की बैक साइड पर रहना शुरू हो गए जाके। लेकिन चौकमती से उनकी मोहब्बत का आलम ये था कि उन्होंने एक लाहौर के बारे में लिखा, लाहौर की गलियाँ। अच्छा, क्या खूबसूरत वो अफसाना है लाहौर के बारे में। वो लिखते हैं कि मैं कभी इन गलियों को भूला नहीं, इन गंदी गलियों को, गलीज गलियों को, उजली गलियों को, खूबसूरत गलियों को। मैं जब भी कभी इंसानियत पे मेरा ईमान डगमगाने लगता है, मैं इन गलियों की खाक को अपनी आंखों से लगा लेता हूँ। वो चौकमती से ऐसी, लाहौर से ऐसी, उनकी CFC कॉलेज में पढ़ते रहे थे वो। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में MA किया था। और अच्छा, उनकी रिहाइश क्या कोई है निशाना? चौकमती में भी नहीं, अब वो किराए पे रहा करते थे। क्योंकि एक्चुअली तो उनके वालिद डॉक्टर थे और वो राजस्थान में भी कहीं मुकीम रहे। बुनियादी तौर पे ये लोग कश्मीरी थे। इट हार्डली मैटर्स कि वहाँ पे अब कुछ और बन चुका है, सिर्फ निस्बत होती। जी जी। अब जाएँ आप हेरात, तो सबसे बड़ा मुसव्विर जो था मशरिक का, बेहज़ाद, वो वहाँ पे पैदा हुआ है। आप जिस गली में जाते हैं आपको बेहज़ाद याद आता है, तो ये निस्बत होती। बिल्कुल। चौकमती से कृष्ण है। हाँ, जी चौकमती। वो कहते हैं ना, मैं जाता था जब भी अपने दफ्तर जाता था काम वाम करने के लिए, तो रास्ते में दाता साहब के पास झुक के सलाम करता था कि एक हिंदू का सलाम कबूल कीजिए दाता साहब। ये मुसलमान हो गए सलमा के लिए, सलमा के लिए मुसलमान हो गए। उन्होंने नाम भी अपना, जी हाँ, जो मुसलमानों वाला जो नाम था, वो बहुत खूबसूरत मलिक वक़ार नाम रखा उन्होंने। तो किसी ने पूछा कि, उन्होंने कहा जी मेरे 2 दोस्त थे बचपन में, एक मलिक और एक वक़ार। मैं उनके घर जलेबियाँ खाया करता था, सिवैयाँ खाया करता था, तो मैंने उन दोनों का नाम मिला के अपना नाम रख लिया। कृष्ण चंद्र बड़े खूबसूरत मासूम इंसान थे। बल्कि कहते हैं कि जब 65 की जो जंग हो रही थी तो वो भारत में थे ज़ाहिर है, और जब कभी वो कोई ऐसी खबर उनके पास आती थी कि लाहौर पे बम गिरा है जैसे, तो उठ के खड़े हो जाया करते थे कि हाय मेरा लाहौर, हाय मेरा लाहौर।
और क्या खूबसूरत फिक्र है उनका कि लाहौर इंसान को बूढ़ा होने नहीं देता। वाह, ये कृष्णचंद्र कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे सिविल एंड मिलिट्री गैजेट का मजीद शेख साहब के हवाले से। तो सर रुडयार्ड किपलिंग भी सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में जॉब करते रहे अप्रेंटिस की। जी बिल्कुल। और 5 बरस उन्होंने लाहौर में गुजारे हैं। लाहौर पे बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन जो लिखा अच्छा लिखा लाहौर। उनके बारे में मशहूर है कि वो बादशाही मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ के पोइट्री किया करते। एक तो ये, दूसरा ये कि चूँकि मैं लक्ष्मी जंक्शन में रहता, माल पे रहता, तो तब ये सिविल मिलिट्री गैजेट की इमारत थी और आलमोस्ट मुस्तअमल थी। तो वहाँ एक बड़े ज़बरदस्त एक तजर्बा हुआ। मुझे भी ज़ाहिर किपलिंग में थोड़ी सी इंटरेस्ट थी, तो हमने कहा कि चल के देखते हैं कि किपलिंग कहाँ बैठा करता। तो वहाँ पे एक साहब थे, पहरेदार कह लें या चौकीदार कह लें या पीएन कह लें, वो बहुत उन्होंने आओ भगत की कि आए हैं और किपलिंग ये वो उनको बहुत पता था। मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से रिसर्चर, तो वो उनको दिखाते हैं और उन्होंने कहा जी ये है वो मेज़ जिसके ऊपर बैठ के किपलिंग लिखा करते थे। तो हम बहुत मुतासिर हुए, जाहिर है एक इतना बड़ा नाम, अगरचे किपलिंग बहुत ज़्यादा था एंटी इंडियन, और मेरा ख्याल है कि वाइट मैन्स बर्डन उसी ने लिखा था, उन्होंने कॉइन किया जी। मेरा मुतासब आदमी था, लेकिन बाहर तो उसका लाहौर का जो है सिलसिला, तो वहाँ पे कोई साहब काम करते थे, वो मुझे जानते। मुझे चंद रोज़ के बाद मिले तो मैं कहने लगे कि आप वहाँ CMG आए थे। मैंने कहा जी हाँ, वो मुझे बस इंटरेस्ट है तो आया। तो किपलिंग के बारे में कहने लगे कि वो बूढ़े चौकीदार ने आपको मेज़ दिखाई। मैंने कहा, कहने लगे ये 5वीं मेज़ है। ये जो भी आते हैं ना बाहर से कहते हैं ये किपलिंग की मेज़ है, इसके ऊपर लिखा जाता था, इसके ऊपर उसने फलां लिखा और ये फरोख्त कर देता है, बाजार से एक और मेज़ लेके आ जाता है। तो किपलिंग का मुझे ये सिविल एंड मिलिट्री, बहुत कम लोग जानते थे कि किपलिंग के वालिद थे जो जॉन रुडयार्ड, जिन्होंने म्यूज़ियम, हमारा लाहौर म्यूज़ियम जो वो तरतीब दिया हुआ है, और NC के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है। और उनकी एक बड़ी ज़ख़ीम किताब आई है, वो सिर्फ उनके वालिद के बारे में। उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पे आर्ट और क्राफ्ट में।